हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में आया था। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि 0.01 मोल दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 10% हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम H2O। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कम्प्लीटली जलाते हैं, कंबशन करते हैं उसका, तो 0.9 ग्राम H2O मिलता है। तो कह रहा है कि मोलर मास ऑफ एक्स इज, तो हमें उसका मोलर मास निकालना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। इस कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। हम पहले से जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब O2 सिलेक्ट करता है तो CO2 प्लस H2O देता है। अब यहाँ पर H2O का वेट दिया है 0.9 ग्राम H2O बन रहा है। किससे बन रहा है? तो 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर 10% हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 10%। ये तो गिवन डेटा हो गया, इसको लिख लिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूँकि वाटर का वेट दिया हुआ है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल देते हैं। वो क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 0.9 है, बाय मोलर मास 18। इसको हटाओ तो ये 0 हो गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/20 आया। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.05 मोल, ठीक है। इसी से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। चूँकि एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो कितना आया? 0.05। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मोल, ठीक है। अब इसी से हम लोग अगर वेट निकालें तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? वो भी 0.1 ग्राम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोलर मास इसका एक ही होता है। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतना ही आएगा। इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा कोई होता तो कैलकुलेट कर लेते। अब देखें, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में दिया था कि 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड से 0.9 ग्राम H2O बना है, और उसमें कितना हाइड्रोजन है वो हमने अभी निकाला, 0.1 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 0.1 ग्राम हाइड्रोजन था, तभी तो उतना ही बना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर यूनिटरी मेथड हम लगाएं तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, तो डिवाइड कर देंगे 0.1 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। आप डेसिमल को हटाइए तो कितना हो जाएगा? ऊपर 100, और इस वाले डेसिमल को हटाइए तो क्या हो जाएगा? नीचे 10। ये दोनों तो 1 बच गया तो कैंसिल हो गया, 0 0। ये कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है बात? मतलब 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10 ग्राम, 0.01 मोल में 0.1 ग्राम था, तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हुआ? 10 ग्राम हाइड्रोजन हुआ। अब हमें एक चीज़ और दी हुई है इसमें, परसेंटेज हाइड्रोजन। उसका क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस केस में चूँकि हमने 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला है 10 ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेट ऑफ हाइड्रोजन 10 ग्राम पुट कर देते हैं, ठीक है। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। हालांकि एक ही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट निकाले चाहे मोलर मास निकालें, ठीक है। क्योंकि 1 मोल के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं ना, 1 मोल के अंदर ही 10 ग्राम हाइड्रोजन है इंटू 100, और परसेंटेज हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? वो 10%। तब क्या हो जाएगा? इस मोलर मास को आप इधर ले आइए, तो मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कितना हो जाएगा? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम पर मोल।